हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपको हिंदी व्याकरण का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक संधि पढ़ाएंगे और उसके बारे में बताएंगे संधि विच्छेद होता है क्या है और उससे रिलेटेड कितने क्वेश्चन आते हैं और उसको ट्रिकी माध्यम से पहचानेंगे कि कैसे उसको पहचाना जाता है, ताकि कोई भी एग्जाम में हम उसको इजीली आपको सही कर पाएँ, ताकि वो कौन सा क्वेश्चन सही होता है। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। चलिए देखते हैं संधि। संधि का विलोम होता है विच्छेद। क्या होता है संधि का विलोम? क्या होता है? विच्छेद होता है, मतलब ठीक है, टूटना होता है, विच्छेद होना होता है, अलग होना होता है। संधि में दो पद होते हैं। पहला पद क्या होता है? उसको पूर्व पद कहते हैं। दूसरे पद को अंतिम पद या कहते हैं उसको उत्तर पद कहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं संधि विच्छेद को कैसे हम पहचानेंगे। जब छोटा आ या प्लस छोटा आ, या मान लो कोई दो वर्ण है, आपस में मिलकर कोई बड़ा वर्ण आ बनाता है, बड़ा आ बनाता है, उसको क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ठीक है, जब बड़ा आ कोई वर्ण है उसको जब तोड़ते हैं तो छोटा आ प्लस छोटा आ वर्ण में टूट जाता है, उसको क्या कहते हैं? विच्छेद कहते हैं। ठीक है, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को संधि क्या कहते हैं? इनके कहने का मतलब दो वर्णों के मेल से, जैसे कोई दो वर्ण है, जैसे हमने आपको संधि में बताया कि दो वर्णों के मेल से क्या कोई विकार उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। तथा उस शब्द का पूर्ण वर्गों में टूटना विच्छेद कह रहा है, जैसे मैंने आपको ऊपर समझाया है। ठीक है, चलिए देखते हैं संधि के कितने प्रकार होते हैं। संधि के मुक्ता कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। आइए देख लेते हैं कौन कौन से। एक तो स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ठीक है, आज तो हम आपको स्वर संधि के बारे में डिटेल में पढ़ाएंगे और व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के बारे में हम अगली वीडियो में बनाएंगे और उसको हम आपको डिटेल में ट्रिकी माध्यम से बताएंगे, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। चलिए आज पढ़ते हैं हम स्वर संधि। किसके बारे में पढ़ते हैं? स्वर संधि के बारे में पढ़ते हैं। पहला हम जो है पढ़ते हैं दीर्घ स्वर संधि। पहले स्वर संधि के बारे में पढ़ते हैं, स्वर संधि होता क्या है, फिर उसके बारे में हम बताते हैं कितने प्रकार के होते हैं। स्वर संधि दो स्वरों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को क्या कहते हैं? स्वर संधि। जैसे इनके शब्दों में ही आ रहा है कि स्वर मतलब स्वरों में ही विकार, जब मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को क्या कहेंगे? स्वर संधि। मुख्यतः पूर्व पद के अंतिम वर्ण और उत्तर पद के पहले वर्ण के आधार पर स्वर संधि मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः जो है 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? आइए देखते हैं। एक तो दीर्घ स्वर होता है, इसके नाम में ही मतलब कोई कहने का मतलब है जिसका कोई वर्ण है वो जो है बड़े में हो जाए, बड़ा हो जाए, तो उसको क्या कहते हैं? दीर्घ संधि। गुण संधि, वृद्धि संधि जिसमें वृद्धि हो जाए, यण संधि, आयात संधि। ठीक है, 5 हो गए, कन्फर्म है। चलिए आगे देखते हैं, एक एक करके उसको आपको बताते हैं क्या होता है। ठीक है, पहले हम पढ़ते हैं दीर्घ स्वर संधि के बारे में। दीर्घ स्वर संधि होती क्या है? समान हार्स व दीर्घ स्वर आए तो, परंतु मात्रा दीर्घ वाली हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ते हैं। तो परमात्मा, परम प्लस आत्मा, मतलब हम जब इसको तोड़ते हैं तो किस में टूटता है? परम। जब इसको विच्छेद करते हैं तो परम प्लस आत्मा, जब इसका हम संधि करते हैं तो क्या बन जाता है? आत्मा बन जाता है, परिमात्मा। ठीक है, तो इसके आप ऐसे समझ सकते हैं। आपको एक और हम यहाँ ट्रिक के माध्यम से बताते हैं, ताकि आप जैसे ही देखो उसको आप तुरंत वो कर दो। जैसे जहाँ पे कोई शब्द आपस में, जैसे परम प्लस आत्मा, यहाँ प्लस है और इसको जोड़ने पर बड़ा आ शब्द आए, ठीक है, बीच में देखो आ रहा है ना, सत्याग्रह में बड़ा आ रहा है, कभी बड़ी ई आए, इसमें दीर्घ में ही हो रहा है ना, जहाँ पर दीर्घ हो जाए, मतलब कोई वर्ड दीर्घ हो जाए, बड़ा हो जाए। देखिए कभी इसमें बड़ी ई आ रही है, शरणार्थी में जो है बड़ा आ हो जा रहा है, मात्रा हरीश में बड़ी ई हो जाए, विद्या अनुरागी में विद्या अनुरागी हो जा रहा है, रजनीश में भी बड़ी ई हो जा रहा है ना, और भूर्जा में बड़ा ऊ हो जा रहा है। तो यहाँ पे बीच में क्या हो जा? बड़ा ऊ हो जा रहा है। जहाँ ऐसी चीज़ें देखो वहाँ पे हमारा क्या हो जाता है? दीर्घ हो जाता है। ठीक है, तो जैसे ई शब्द हमेशा जो है बड़ी ई में ही टूटता है। ठीक है, तो ये आपको ट्रिक माध्यम क्या हो गया कि जहाँ पर जब कोई शब्द, जब हम विच्छेद करने के बाद उसको जब संधि करते हैं और संधि करने पर जब बीच में बड़ा आ की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा, मतलब दीर्घ मात्रा वाले शब्द आ जाएं, तो वहाँ पे हमारा क्या होगा? दीर्घ स्वर संधि होगा। समझ में आई? चलिए देखते हैं आगे नेक्स्ट। वृद्धि स्वर संधि।
वृद्धि स्वर संधि जैसे इसके नाम में ही हो रही है, किसके वृद्धि हो रही है, मतलब जिसमें जो है कि वर्णों की वृद्धि या मात्राओं की वृद्धि हो जाए तो उसे क्या कहते हैं। इसमें जैसे पूर्व पद क्या है, छोटा आ, जैसे छोटा आ और बड़ा आ, ठीक है, ये लिया। और उत्तर पद में जैसे दूसरा हमारा ए आए, आए, ये सब जो आपस में है तो क्या हो जा रहा, अ हो जा रहा है। नियम ही पढ़ लेते हैं, नियम देखते हैं क्या हमारा, ये हमारा नियम है। जब छोटा और बड़ा जब जो है ए आए जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, आय की मात्रा बनाते हैं, मतलब वृद्धि हो रही है किसकी, इसके, ऐसे बन जाए। बड़ा ओ आए तो ये कह रहा है अ हो जाता है, क्या हो जाता है, अ हो जाता है, दो आ जाता है, ठीक है। इसमें एक हो जाता है, इसमें आय हो जाता है, मतलब ए हो जाता है, इसमें अ हो जाता है, ठीक है। चलिए उसी से रिलेटेड देखते हैं, जैसे सदैव, सदा प्लस एव, तो छोटा आ इसका हुआ और इसका एव का ए हुआ, तो ये बड़ा बना दे रहा, क्या बना दे रहा, बड़ा बना दे रहा, ठीक है, समझ में आया? तो इसके लिए भी एक ट्रिक है, जहाँ पर मात्राओं की अधिकता हो, जैसे सदैव में 2 है, जलोध में 2 है, लंकेश में 2 है, मतलब जुड़ने के बाद जब उसका संधि होता है, विच्छेद होने के बाद जब जो संधि होती है तो उसमें मात्राओं की वृद्धि हो रही है। तो ऐसे जहाँ पे आए, और ये चीज़ याद रखे रहना, क्या, जहाँ पे ये मात्राएं हों और ये मात्राएं हों वहाँ पे हमारा क्या होता है, वृद्धि स्वर संधि होता है। क्या होता है, वृद्धि स्वर संधि होता है। ये हमारा क्या है, ये हमारा, बस कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको इतना याद, नियम में इतना याद कर लो कि जहाँ पे मात्राओं की वृद्धि हो जाए वहाँ पे हमारा क्या होता है, दीर्घ वृद्धि स्वर संधि होता है, ठीक है, देख लो। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि के बारे में देखते हैं क्या है। पूर्व पद छोटा या बड़ा हो, हाँ, और उत्तर पद जो है छोटी या बड़ी हो, तो छोटा हो बड़ा हो तो क्या हो जाता। तो हम नियम में हमने क्या बोला आपको, लास्ट की ये चीज़ देख लो, उसी को हम क्या कहेंगे, गुण, ए आए और ऋण की मात्रा, ठीक है, सुरेंद्र, और सबसे ये हमारा क्या होगा, गुण स्वर संधि होगा, ठीक है। जैसे सुरेंद्र है, सुर प्लस इंद्र, तो ए हो जा रहा है ना, एक मात्रा हो रही है, देखिए ये है ऊपर वाला, ए हो जा रहा है। देवेश, देव प्लस ईस, तो अर हो जा रहा है, मतलब अर, ऋण 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 हो जा रहा है ना, अर हो जा रहा है, तो इसको हम अर बोलते हैं, जो ऋषि का चिन्ह बनता है उसको अर बोलते हैं। देखो हो रहा है ना, तो नरेंद्र, नर प्लस इंद्र, तो ऐसे हुआ ना। देखो बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द देख, सर्वेद, दिनेश, दिनेश में क्या हो रहा है, इसमें ए हो जा रहा है, ठीक, ए की मात्रा हो रहा है, ठीक है। सर्वोदय में ओ की मात्रा, ओ की ओ जा रहा है, जब छोटा प्लस ऊ मिलता है तो ओ हो जा रहा है। यही सब हमको क्या करना है, ये चीज़ हमको याद करनी है। और मोहर्मी में बड़ा ऊ हो जा रहा है, तो ये सब हमारा क्या होता है, गुण स्वर संधि होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, यण स्वर संधि। यण स्वर संधि जो है मुक्ता, ये संस्कृत का जो है संधि है। इसके पूर्व पद में छोटी ई या बड़ी या छोटा ऊ बड़ा ऊ और उत्तर पद में कोई भिन्न हो तो वो हमारा क्या हो जाता है, यण स्वर। नियम में आपको नियम लिखा हुआ, पर हमको क्या याद करने की ज़रूरत है, या वा रा, कोई भी जो है एग्जाम्पल में या आए बीच में, या वा आए या रा आए, तो वो हमारा क्या हो जा रहा है, वहाँ पे यण स्वर संधि। जैसे देख लेते हैं, जैसे इसमें स्वागतम, सु प्लस आगतम, वहाँ हो जा रहा है ना, देखिए वो यहाँ लिखा हुआ है, ये उसका उदाहरण था। अत्यधिक, अत्यधिक में क्या हो, अति प्लस धिक, यहाँ पे या हो जा रहा है, देखिए या आ रहा है, ठीक है। अत्याचार, अति प्लस चार, और यहाँ पे ये जो मिलके क्या हो जा रहा है, या हो जा रहा है, देखो यहाँ या बन जा रहा है। तो ये सब चीज़ें जब ध्यान देंगे आप, 2-4 बार रिवीजन करेंगे तो आपको हो जाएगा, ये ट्रिक है, इसी से आप पहचान सकते हैं। स्वच्छंद, सुर प्लस, मतलब इसमें क्या हो जा रहा है, देखिए वाह हो जा रहा है, ये हमारा वाह बन गया, वाह हो या वह हो, ऐसे शब्द आए तो हमारा क्या हो जा रहा है, वहाँ यण संधि। तो हमको ये या रा वा
या व रा याद करना है। यण संधि में या व, जब कोई मतलब संधि, जब हम विच्छेद करने के बाद जब संधि करते हैं तो उसमें जो बीच वाला अक्षर या हो या वा हो या रा हो तो वह हमारा क्या हो जाता है, वहाँ पे हमारा यण स्वर संधि, यण संधि होते हैं। ठीक है, चलिए यण फिफ्थ देखते हैं, अयाद संधि। अयाद संधि में क्या होता है, देखिए इसमें हमें कोई क्या, इसमें पूर्व पद ए आई ओ उसके साथ भिन्न शब्द होता है तो हमारा क्या होता है, अयाद संधि होता है। ये हमारा नियम है। नियम देख लेते हैं, ये आय हो जाए, ए आए हो जाए, ओ आओ हो जाए, औ आवा हो जाए। ठीक है, तो हमको क्या याद करना है, ये शब्द याद करना है। लास्ट में ये आ जाए, आए आ जाए, ओ आ जाए, ये याद करना है। जैसे पवन, पवन को जब हम जो है विच्छेद करते तो पौधन अन हो जाता, तो ओ प्लस आ तो औ हो जा रहा है, तो जहाँ पे देखो ओ आ रहा है। ठीक है, ओ देखो ओ यहाँ पे भी आ रहा है। पवन, तो इसमें क्या पो प्लस अन, तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, ओ आ रहा है यहाँ पे भी। नयन, नयन में अन आ रहा है ना, और यहाँ पे या आ जा रहा है। गायक, गायक में जो है हमारा यहाँ या आ जा रहा है। ठीक है, सयन, यन एन आ रहा, अन आ रहा, तो यहाँ पे हमारा सयन। भवन, भवन में ये इस तरह से हम जो ये शब्द हमारे जहाँ आएंगे वहाँ पे हमारे क्या हो जाएंगे, अयाद संधि हो जाएगी। चलिए इससे कुछ रिलेटेड जो है क्वेश्चन कर लेते हैं। बागीस शब्द में कौन सी संधि है, बागीस शब्द में कौन सी संधि है, व्यंजन संधि। ठीक है, कौन सी संधि है, व्यंजन संधि। कौन सा सही होगा, व्यंजन संधि। पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, पौ धन अन, मतलब डी वाला। एकाक में कौन सी संधि है, एकाक में कौन सी संधि है, तो कौन सी संधि है, अच्छा फिर से, ठीक है। एकाग में कौन सी संधि है, एकाग में हमारी वृद्धि संधि है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रही है, उसकी मात्राओं की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। ठीक है, कौन सी संधि शब्द सही है, तो कौन सी शब्द संधि सही है, स्वच्छंद, स्वच्छा, ये हमारी सही है। किस शब्द में संधि का संयोग नहीं हुआ है, प्रतिज्ञा में, प्रतिज्ञा में क्या हुआ है, उसकी स्वर संधि नहीं हुआ है। और कहाँ है क्वेश्चन एक, हाँ प्रत्येक, प्रत्येक में क्या है, प्रत्येक में कौन सी संधि है, प्रत्येक में हमारी जो है गण संधि है। ठीक है, न्यून में कौन सी संधि है, हमारी जो है यण संधि है। ठीक है, तो अगर हम, थैंक यू।